प्राचीन काल की एक धुंधली सुबह, जब सूरज की पहली किरणें धरती पर बिखरने लगीं, तब तक जीवन की धारा में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। महिषासुर, एक भयावह राक्षस जो आधा मनुष्य और आधा भैंसा था, अपनी अद्भुत शक्ति के बल पर सृष्टि पर आतंक का राज कर रहा था। उसकी तपस्या का फल था एक भयानक वरदान। कोई पुरुष या देवता उसका वध नहीं कर सकता। इस वरदान ने उसे अहंकार में भर दिया और उसने पृथ्वी और स्वर्ग पर आक्रमण करके सभी देवताओं को पराजित कर दिया। महिषासुर की क्रूरता ने देवताओं को अंधकार में ढकेल दिया। इंद्र, जो स्वर्ग का राजा था, अब दर दर भटक रहा था। देवताओं की आहें गूंजने लगी। उनके हृदय में डर और निराशा घर कर गई। उन सब ने मिलकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव के पास जाकर अपनी पीड़ा का वर्णन किया। जब त्रिदेव ने उनकी व्यथा सुनी, तब उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला, जो धीरे धीरे एक सुंदर, शक्तिशाली और तेजस्वी नारी में बदल गया। यह देवी दुर्गा का अवतार था। देवी ने अष्टभुजा धारण की और हाथों में विविध दिव्य अस्त्रों का संग्रह रखा। शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने चक्र और इंद्र ने वज्र प्रदान किया। सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां देवी को दी। देवी दुर्गा ने संकल्प किया कि वह महिषासुर का वध करेंगी। उनकी गर्जना सुनकर महिषासुर का रक्त खौल उठा। उसने अपनी विशाल सेना के साथ देवी पर हमला किया, लेकिन देवी का साहस अडिग था। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवी ने महिषासुर के प्रमुख सेनापतियों को एक एक करके हराया। अंततः महिषासुर और देवी आमने सामने आए। राक्षस ने बार बार अपना रूप बदला, कभी भैंसा, कभी सिंह और कभी मानव, लेकिन देवी के तेज और संकल्प में किसी प्रकार की कमी नहीं आई। जब महिषासुर ने भैंसा का रूप धारण किया और देवी पर हमला करने के लिए बढ़ा, तब देवी ने अपने त्रिशूल को उसकी छाती में गाड़ दिया। उस क्षण में सृष्टि की शक्तियों ने एक साथ मिलकर महिषासुर के अंत की कहानी लिखी। देवी ने विजय का उद्घोष किया और राक्षस को पराजित कर दिया। महिषासुर के वध के बाद सृष्टि में शांति छा गई। देवताओं ने स्वर्ग की पुनः प्राप्ति की और देवी दुर्गा की स्तुति की। उन्होंने देवी को महिषासुर मर्दिनी का नाम दिया। यह कहानी बुराई के खिलाफ नारी शक्ति के अवतार की है, जो सामूहिक शक्तियों का प्रतीक बनकर उभरी। जब बुराई बहुत बढ़ जाती है, तब उसे समाप्त करने के लिए नारी शक्ति का जन्म होता है।